एवरीवन, आज हम कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक जो कि नॉलेज एंड करिकुलम बुक से है। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन बिलीव और ट्रूथ और डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछ लिया जाता है। लेकिन समझदारी यही है कि हमें इसको शॉर्ट आंसर टाइप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ऐसे टाइप के लिए हमारे पास इतना कंटेंट इस टॉपिक के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हमको इसको, अगर ये लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा भी जाता है तो आपको इसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। आपको इसके जो चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें आपको कंटेंट जरूर मिलेगा। ये सिर्फ जानबूझ के पूछा जाता है, तो आप इसको शॉर्ट आंसर टाइप के लिए प्रिपेयर करें। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम करें डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास होता है कुछ डेटा मतलब कुछ सेंटेंसेस होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। हमें एक या दो चीज़ें पता है, लाइंस पता है, ठीक है। जब वो सेट बन जाता है, मीन्स उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो सेट ऑफ जो डेटा है उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। अब जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बन जाते हैं, मतलब एक चीज़ नहीं है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। जब वो कलेक्ट करके इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज कहते हैं। मतलब सेट ऑफ डिफरेंट चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम नॉलेज बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉलेज क्या है, वो एक पैटर्न है विद इन ए गिवन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस हैं उनको जब हम एग्जामिन करते हैं, उसके जो पैटर्न को हम एक सीरीज़ में कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास एक नॉलेज बन जाती है। और इन्फॉर्मेशन डील हमेशा करती है किससे, सेट ऑफ डेटा से। फिर है हमारे पास जो नॉलेज है उसको समझने के लिए हमेशा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब मेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉलेज हमेशा एक कॉम्प्लेक्स होती है। मीन्स बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से मिलकर बनी हुई है, तो उसको समझने में कहीं ना कहीं हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ये एनालिटिक होती है एबिलिटी, ठीक है। मतलब इसका विश्लेषण करना पड़ता है, इसको अलग अलग टुकड़ों में हमें कई बार डिवाइड करके भी देखना पड़ता है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करना मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमने अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन है नॉलेज की, वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं। लेकिन नॉलेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी टास्क होता है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप की हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फिर नॉलेज क्या है, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। मीन्स वो चलता रहता है। मीन्स कभी भी इसका प्रोसेस जो है, नॉलेज जो है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड बढ़ सकती है, नई नॉलेज आ सकती है, ठीक है, उसी चीज़ से रिलेटेड। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, तो वो जो है एक मतलब गतिशील नहीं है, उसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास इट इज़ एक्सपीरियंस, थ्योरी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो हमें एक्सपीरियंस देता है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा कैसी होती है, थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होती है, थ्योरी ओरिएंटेड होती है, हमेशा हमें थ्योरी पार्ट उससे मिलता है। फिर है नॉलेज जो है वो कॉन्टेक्चुअल होती है, मीन्स हमेशा उसको हम किसी संदर्भ में पढ़ते हैं, मतलब आप किसी चीज़ को उससे रिलेट करके ही समझते हो रियल लाइफ से। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है, उसमें कुछ भी कॉन्टेक्चुअल नहीं होता, उसको हम एज ए पीस ऑफ, जैसे कि हम एक एग्जांपल कि सभी बैचलर जो है वो अनमैरिड होते हैं, ठीक है, तो ये क्या एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर है नॉलेज क्या है, इज़ ऑलवेज हैव अ सम यूजफुल मीनिंग, हमेशा इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका हो सकता है मतलब हो सकता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो यूज़फुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पर नॉलेज जो है उसका बहुत वाइंडर स्कोप है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, तो उसके बहुत सारे फील्ड्स जो है वो बन सकते हैं, डिफरेंट ऑफ फील्ड के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो नॉलेज होती है उसको बोला जाता है, एक ही चीज़ के ऊपर है, तो इसलिए इसका जो स्कोप है वो क्या रहता है, नैरो रहता है। ऐसी जो नॉलेज है वो क्या है, पैटर्न बेसिस है, मीन्स उसमें डिफरेंट फील्ड की चीज़ें, डिफरेंट फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो असर्टेड होती है, आपस में कनेक्टेड होती है, तो एक पैटर्न इसके अंदर एक सीक्वेंस के बेस पे उसको अरेंज किया जाता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेशन बेसिस है, मीन्स इसमें आप एक जो पर्टिकुलर चीज़ है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है आपके पास, आप उसको कलेक्ट करते हो, कनेक्ट करते हो, तो जो रिलेशन है कह सकते हैं डेटा का, उसको ही आप कनेक्ट करते हो, तो इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न बनता है अलग अलग इन्फॉर्मेशंस का।
अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कई बार आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा बैंकिंग का, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमें कोई इमेज दे दी जाती है, ठीक है, जैसे कि कोई भी इस तरह से, तो हमें पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है। मीन्स इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, एक पर्टिकुलर वो पिक्चर दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें अपना दिमाग लगाना होता है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से सोच कर उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये एक रीजनिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, गिवन एक सेंटेंस होता है, जिसमें हम रीजनिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी पर्टिकुलर थिंकिंग भी लगा सकते हैं, या कोई भी उस जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर थिंकिंग होती है या कोई फॉर्मूला है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनालिसिस जो है उसमें रीजनिंग आ जाती है, ठीक है, रीजनिंग भी आ सकती है। तो इसलिए ये क्या क्रिटिकल है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको सॉल्व करना, क्योंकि हम इसको फिर टुकड़ों के अंदर आपस में ब्रेक करते हैं, एक एक चीज़ को हम अलग अलग एनालिसिस करते हैं। लेकिन रीजनिंग में हमें सिर्फ एक पिक्चर के थ्रू उसको सोचकर उस चीज़ को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे पास एनालिसिस जो है वो मोर क्रिटिकल वे हो जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो रीजनिंग क्या है, हमारे पास हमारी जो एबिलिटी है सॉल्व करने की चीज़ों को, थिंकिंग को, उसको क्या करती है, डेवलप करती है। और जो एनालिसिस है वो क्या है, हमारी थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग भी आ जाती है, ठीक है। और फाइंड द ट्रुथ बाय द स्टेटमेंट, और हम एक गिवन स्टेटमेंट के द्वारा ट्रुथ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम एक्चुअली में जो एनालिसिस है इसका मैंने आगे डेफिनेशन दिया है, जब हम फोर्थ जो इसका पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि जो इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसको पीसीस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम जो ओवरऑल उसकी पर्टिकुलर जो उसका आंसर है उसको निकाल सकें। फिर है हमारे पास रीजनिंग क्या है, इसके अंदर हम डेवलप करते हैं विजुअल रीजनिंग को, क्योंकि इसमें हमेशा हमें क्या है, एक पिक्चर दे दी जाती है, जिससे हम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अपने सोच कर उसको अलग अलग करके या विजुअलाइज करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एनालिसिस के अंदर क्या है, हमारे पास सॉल्विंग जो है थिंकिंग के द्वारा, क्रिटिकल वे के द्वारा, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट दी जाती है वो सीधी सीधी नहीं होती, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसको हमें पीसीस के अंदर डिवाइड करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, तभी हमें उसका आंसर जो है वो समझ में आता है। रीजनिंग क्या है, इसके अंदर हम हमेशा सॉल्व करते हैं लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इट इज़ यूज़फुल इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, हर सब्जेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है। और जो एनालिसिस है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स जो ग्रुपिंग हुई प्रॉब्लम्स है, जिसमें यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को रीजनिंग के अंदर, लेकिन एनालिसिस के अंदर हम कॉम्प्लेक्स जो ग्रुपिंग हुई जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कि इसकी डेफिनेशन क्या, आप इसको फर्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको बाय मिस्टेक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया फोर्थ पॉइंट पे, आप चाहें तो इसको फर्स्ट पॉइंट में लिखें। तो यहाँ पे हमें क्लियर होती है डेफिनेशन से और भी ज़्यादा चीज़ की रीजनिंग जो है वो क्या करती है कि अगर मान लो हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उससे भी हमें ऊपर लेके जाते हैं। मीन्स कि क्वेश्चन पेपर में हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन हमें उस इंफॉर्मेशन से ऊपर सोचना पड़ता है, बियॉन्ड सोचना पड़ता है, तभी हमें उसका आंसर पता चलता है। लेकिन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसका डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ कैसे उस चीज़ से रिलेट करती है, ठीक है। इसमें हमें गिवन इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड जाना पड़ता है, इसमें हमें गिवन इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना पड़ता है। फिर इसमें हमें क्या है, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसका जो कंक्लूजन निकल कर आता है उसी से हमें इसको गेन करना पड़ता है रीजनिंग को। लेकिन हमारे पास जो एनालिसिस है उसको क्लोजली एग्जामिन करना पड़ता है हमेशा, तभी जो है हम उसका पर्टिकुलर आंसर पे पहुंच पाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ट्रूथ, ठीक है। अगर हम इसको देखा जाए, बिलीव जो है हमेशा पर्सनल होता है, खुद का होता है, इसमें हमारे खुद की एक्सपीरियंस और इमोशंस होते हैं। लेकिन जो ट्रूथ होता है वो हमेशा फैक्ट बेस्ड होता है, मतलब प्रूफ बेस्ड होता है, साइंटिफिकली होता है। इसको अगर एग्जांपल से समझे तो जैसे हम फास्ट रखते हैं, तो जो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए करते हैं, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए करते हैं, तो वो उनका एक वेरीफाइड प्रूफ है। लेकिन किसी का बिलीव हो सकता है कि इससे भगवान खुश होते हैं, ठीक है, फास्ट रखने से, तो वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल उसका बिलीव है, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, वो प्रूफ नहीं है किसी के पास, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास साइंटिफिकली प्रूव्ड होती हैं, जैसे कि सन जो है वो क्या कहते हैं, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक फैक्ट बेस्ड चीज़ है। लेकिन किसी का बिलीव उस पर्टिकुलर चीज़ पे कुछ और हो सकता है, ठीक है, तो वो पर्सनल है हमेशा। बिलीव क्या है, बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है।
किसी के एक्सपीरियंस पे, उसके ओपिनियन पे बेस करता है, वो क्या चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किस थिंकिंग को उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ट्रुथ जो है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है, प्रूव्ड होता है, वेरीफाइड होता है। फिर जो बिलीव है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, मीन्स कि जब हमारे किसी चीज़ के अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है, पर्सनल बिलीव होते हैं, तब हम उसको सब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं। ट्रूथ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जिसमें फैक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट से थ्रू कुछ आया होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं। बिलीव जो है वो चेंज किया जा सकता है विद द वेरिफिकेशन, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आज कुछ मेरा अलग बिलीव है, कल मुझे जब कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं अपने उस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा जो है यूनिवर्सल रहता है, हमेशा जो है फैक्ट बेस्ड रहता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बिलीव जो है वो इमेजिनरी है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी इमेजिनेशन भी हो सकती है, लेकिन ट्रुथ हमेशा क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। बिलीव जो है वो क्या है, थॉट्स है और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम अपने माइंड में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रुथ है वो क्या है, डिफरेंट नॉलेज और लैंग्वेज और परसेप्शन से बेस्ड होती है, उससे जुड़कर मिलकर बनी होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या बहुत सारे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट होकर होती है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।